व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सरलता। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीप पतिम महिम, सातों द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट हैं लेकिन सरल। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं नीचे को झुकता है, लेकिन सूखी हुई लकड़ी और ये कभी, सूखी लकड़ी कभी झुकती है क्या? मूर्ख आदमी कभी झुकता है क्या? न नमन्ति कदाचन, कभी झुक नहीं सकते। अम्बरीश राजा का जीवन इतना शाश्वत। और मैं एक दिन कथा में कह रहा था, जैसे जैसे सोना जरूरी, व्यापार जरूरी, व्यवहार जरूरी, व्यवस्थाएं जरूरी, वैसे भगवत भजन को जरूरी समझो। इनके अपने पूजा घर में बहुत सुंदर मंदिर है। हर घर में मंदिर होना चाहिए, बिना मंदिर के घर होना ही नहीं चाहिए। लोग अपने रहने के लिए तो ऐसा बढ़िया एयर कंडीशन कमरा और बड़ी बड़ी, पूछो मत, हाँ, बड़ी बड़ी डिजाइन करवाते हैं। और कई जगह मैंने देखा भगवान का मंदिर तो है सीढ़ी के नीचे बना देते हैं। अरे भले आदमी, ये कोई तरीका है? चढ़ने की सीढ़ी होती है ना, उसके नीचे जगह में ही मंदिर निकाल देते हैं। नहीं, घर में सबसे सुंदर जो जगह है उसमें मेरे गोपाल का मंदिर बनाओ। और जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाए कुछ भी खाना मनाए। गीता में तो गोविंद ने बड़ी डांट करके बात कह दी कि भुंजते ते त्वघम पापात् ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने घर में जो भोजन बनाते हैं और ये कहते खाना बन रहा है हमारे लिए, समझो वो अपने पाप का ही भोजन कर रहे हैं। भुंजन तेते त्वघम पापात, वो अपने पाप को ही खा रहे हैं ना। वैष्णवों के घर में खाना बनता ही नहीं। क्या बन रहा है? बोले भोग बन रहा है। अब क्या हो रहा है? भगवान का भोग लग रहा है। अब क्या कर लें? बोले प्रसाद पा लीजिए। रामायण में वाल्मीकि मुनि कहते हैं, ऋषि वाल्मीकि मेरे राष्ट्र के महान संत और बड़े वैज्ञानिक संत हुए ऋषि वाल्मीकि। वो राम जी से कहते हैं रामायण में, तुम ही निवेदित भोजन करही, हे राघव, घर में भोजन बनाकर जो तुम्हें निवेदन करता है और तुम्हारे प्रसाद को ग्रहण करता है वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके हृदय में तुम निवास करते हो। भगवान को दिखा के भोग लगा के खा लो, कोई मना कर रहा है? और वही चीज घर में आनी चाहिए जो भगवान का भोग लग सकती है। जो चीज भगवान का भोग नहीं लगती वो घर में लाना मना है। हाँ, मांस मदिरा की बात तो करना भी पाप है। प्याज लहसुन भी रसोई में नहीं आना चाहिए। वैसे भी प्याज महंगी बहुत हो रही, झंझट खत्म, खाओ ही मत। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, प्याज खाने से पाप नहीं लगता है, लेकिन प्याज छोड़ देने से पुण्य ज्यादा होता है। ये एक तामसी पदार्थ है, तामसी भोजन है, उसमें से एक विचित्र गंध आती है ना जी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने प्याज को भोग में वर्जित कर दिया। प्याज का भोग नहीं लगता, प्याज लहसुन नॉट अलाउड। बोलो जय श्री कृष्ण। तो क्या करें?
जो चीज भगवान के भोग नहीं लगती उसको रसोई में काहे को लाते हो? हल्ला मचा रहे हो, प्याज महंगी, प्याज महंगी, प्याज महंगी। खाते ही क्यों? छोड़ो ना, भोग ही नहीं लगती। हमारे यहां तो मंदिरों में भगवान के भोग में प्याज प्याज आती नहीं। और आप आश्चर्य करेंगे, हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल में 99.9% घरों में प्याज नहीं जाती। हाँ, एक डॉक्टर बोले प्याज खाने से लू नहीं लगती है, लहसुन खाने से ये नहीं लगता है। मैंने कहा भैया 53 साल का तो मैं हो गया, मैंने तो खाई नहीं, तो मुझे तो कभी लू लगी नहीं। हाँ, ये पुदीना होता है ना, पुदीना, पुदीना समझते हैं? इतना सा पुदीना लेके अपने यहां की पॉकेट में रख लो, आप कितनी भी धूप में चले जाओ, लू कभी लगेगी नहीं। इतनी ताकत पुदीना में होती है। प्रैक्टिकल देख लेना करके। गर्मी के दिनों में यहां की पॉकेट में पुदीना रख लो, लू लगने ही नहीं देगा। और उसका रोज सेवन करो, 2-4 बूंद रोज खाओ तो पेट में गड़बड़ी नहीं होती, इतनी ताकत है उसमें।